तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 संस्कृत का चैप्टर नंबर 3 से मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बच्चों, ये आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग सुंदर सा चैप्टर को बच्चों सुंदर तरीके से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों, हाँ, इस संस्कृत बुक का बच्चों चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी पहले से पढ़ा दिया गया है और सभी का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। अगर अभी तक आप उसे नहीं देखें तो प्लीज उसे भी जाकर के प्लेलिस्ट में देख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों, आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है बच्चों? तो आलस कथा पाठ जो है ना बच्चों, पुरुष परीक्षा से लिया गया है ना, पुरुष परीक्षा से। ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों सही आंसर आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है आलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? आलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है बच्चों? तो आलस कथा पाठ जो है ना बच्चों, व्यंग्यात्मक कथा है। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है बच्चों? चलिए एक बार देख लेते हैं। चलिए हाँ, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है बच्चों? तो आलस कथा पाठ में जो है बच्चों आलस्य का वर्णन किया गया है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों सही आंसर आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों कहता है कौन आलस्य का बहाना बनाता है? बच्चों कौन आलस्य का बहाना बनाता है? तो बच्चों आपको पता होगा, चैप्टर में हम लोग पढ़ाए थे कि धूर्त लोग ही जो है ना वहाँ आलस्य का रूप दिखा करके अन्न और वस्त्र ग्रहण करते थे, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर, है ना। जब परीक्षा लिया गया था बच्चों तो धूर्त लोग क्या हुए थे? भाग गए थे, है ना। चलिए आगे जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर बच्चों आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों कहता है आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? बच्चों आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? बच्चों योगी पुरुष। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों, आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया है ना। आलसियों की परीक्षा बच्चों क्या लगाकर लिया गया है? तो बच्चों आलसियों की परीक्षा आपको पता होगा, घर में जो है बच्चों आग लगा दी गई थी, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर, है ना। आग लगाकर बच्चों आलसियों की परीक्षा लिया गया, जिसमें से कि सभी आलसी भाग गए थे। जितने भी धूर्त आलसी थे सभी भाग गए और कुछ आलसी भी भाग गए थे, लेकिन 4 आलसी बच्चों आग लगने के बाद भी नहीं भागे घर से, है ना। ये बात आपको पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों कहता है चारों आलसियों का क्या पकड़कर बाहर निकाल दिया, है ना। चारों आलसियों का क्या पकड़कर बाहर निकाल दिया था बच्चों? तो जैसा कि आपको पता होगा कि केस पकड़ करके बाहर निकाल दिया गया था, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों कह रहा है आलसियों का रक्षक कौन होता है? आलसियों का रक्षक कौन होता है बच्चों? तो आलसियों का रक्षक जो होता है ना बच्चों, दयावान लोग होते हैं, है ना, दयावान लोग। ऑप्शन नंबर बी होता है बच्चों, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगी आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कहता है आलसियों, है सॉरी, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? बच्चों चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो जैसा कि ऊपर भी बता दिया गया था बच्चों, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दें, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बच्चों कमेंट में आप लोग जरूर दें। चलिए क्योंकि ऊपर बता दिया गया है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों, है ना, आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो आलस कथा के अंतर्गत बच्चों मिथिला में कौन मंत्री थे? तो बच्चों आपको पता होगा मिथिला के मंत्री, है ना, मंत्री जो थे वीरेश्वर थे, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों सही आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए बच्चों क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? बच्चों आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा वहां कुछ धूर्त आलसी भी आ गए थे, है ना। आलसी का रूप दिखा करके कुछ धूर्त आलसी भी आ गए थे जो अन्न और वस्त्र ग्रहण करते थे। तो ऐसे में खर्च बच्चों ज्यादा गिरने लगा, है ना। तो इसलिए आलसियों का परीक्षा लेने के लिए ना बच्चों आग लगाई गई थी, है ना। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी में है। आलसियों की परीक्षा करने के लिए या परीक्षा लेने के लिए बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? आलसशाला में आग लगने पर भी बच्चों
कितने लोग नहीं भागे, तो आपको पता होगा बच्चों, आलसशाला में आग लगने पर भी 4 आलसी नहीं भागे, है ना, 4 आलसी नहीं भागे। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, कहता है घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए, है ना, पलायमान हो गए, है ना। घर में लगी आग को देखकर बच्चों कौन वो लोग भाग गए थे वहां से। तो बच्चों आपको जैसा कि पता होगा कि धूर्त लोग जो है ना वहां से भाग गए थे, धूर्त लोग, है ना, धूर्त लोग जो आलस्य का रूप दिखा करके वहां अनौर ग्रहण करते थे, वो लोग, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, धूर्त बोलते हैं बच्चों। धूर्त लोग भाग गए थे। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही आंसर। चलिए फटाफट बच्चों एक बार वीडियो को लाइक कर दें। सभी लोग जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों, अरे हल्ला कैसा किसने बोला था बच्चों, अरे हल्ला कैसा किसने बोला था। तो बच्चों सबसे पहला जो पुरुष था ना बच्चों, वही बोला था क्या, अरे हल्ला कैसा। तो बच्चों हम कह सकते हैं प्रथम पुरुष, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर, प्रथम पुरुष बच्चों, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों, लगता है इस घर में आग लग गई, किस पुरुष ने कहा। तो बच्चों पहला जो कहा था कि अरे हल्ला कैसा, लेकिन लगता है घर में आग लग गई, इस, है ना, किस पुरुष ने कहा था बच्चों। तो द्वितीय पुरुष ने कहा था, है ना। किसने, द्वितीय पुरुष ने कहा था बच्चों। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों, आग को, है ना, आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला। आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला बच्चों। तो नियोगी पुरुष, है ना, नियोगी पुरुष, है ना, यहाँ पुरुष कर देना है बच्चों, है ना, पुरुष, नियोगी पुरुष। ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों आपका सही आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 17, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, दयावान लोग किसका रक्षक होता है। तो दयावान लोग जो है बच्चों किसका रक्षक होता है बच्चों। तो दयावान लोग जो होते हैं ना, आलसियों का रक्षक होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों आपका सही आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है विद्यापति कौन थे। तो विद्यापति कौन थे बच्चों। तो विद्यापति कौन थे। तो विद्यापति एक क्या थे, कवि थे, है ना, क्या थे, कवि थे। ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों, है ना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों, मैथिल कवि हम लोग बोलते थे, है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है ना, पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है। तो किस रूप में बच्चों विभिन्न मानव गुणों का वर्णन करता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा बच्चों, कथा के रूप में, है ना। आलस कथा जो है ना बच्चों, इस जो चैप्टर को हम लोग पढ़े हैं, ये एक बच्चों आलस कथा था, है ना, कथा था बच्चों। चलिए आगे जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है। तो पुरुष परीक्षा जो है बच्चों किस भाषा में लिखित है। तो बच्चों ये संस्कृत। ऑप्शन नंबर बच्चों ए होगा आपका सही आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 में बच्चों कह रहा है, पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है। पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है। तो बच्चों पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा बच्चों, दोष निराकरण का, है ना, क्या होता है, दोष निराकरण का। ऑप्शन नंबर बच्चों सी होगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चों, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। तो बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। तो बच्चों बनावटी आलस्य दिखाकर जो है ना बच्चों, धूर्त लोग भोजन करते थे, जैसा कि ऊपर भी हम लोग बताते आ रहे थे। ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों आपका सही आंसर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में बच्चों कह रहा है, स्थिता सौर शौर्यम मूलः ही डैश कैन ना धावंती जनत्वा, है ना। तो बच्चों यह कहता है, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है। यह उक्ति जो है बच्चों किस पाठ से संकलित है। बच्चों ये जो है ना आलस कथा पाठ से संकलित है, यानी आलस कथा पाठ से दिया गया है बच्चों। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे बच्चों, है ना, तो हम आपको ये भी पढ़ाए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चों, बीरेश्वर कौन था। तो बीरेश्वर कौन था बच्चों। तो बीरेश्वर कौन था। बीरेश्वर जो है बच्चों मिथिला का मंत्री था, है ना। बीरेश्वर जो थे मिथिला का मंत्री। ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों सही आंसर, है ना, मिथिला का मंत्री। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों, क्वेश्चन नंबर बच्चों 25, क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चों, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है बच्चों। तो संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक जो होता है ना बच्चों,
माता, है ना, क्या बच्चों, माता, ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों। आपको बताया गया था, है ना, स्त्रियों का रक्षक कौन होते हैं, पति होते हैं, है ना। स्त्रियों का रक्षक बच्चों आपसे पूछा जाए तो पति, है ना। अब बच्चों का रक्षक अगर पूछा जाए बच्चों तो माता, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों, हाँ, आलसियों का रक्षक जो होते हैं बच्चों दयावान लोग, नियोगी पुरुष होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है। तो पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है बच्चों, तो पुरुष परीक्षा के रचनाकार विद्यापति हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में बच्चों, पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है। तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ में बच्चों किसके गुणों का वर्णन है बच्चों, तो मानव गुणों का वर्णन है, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 28, लोकप्रिय मैथिल कवि कौन थे। तो लोकप्रिय मैथिल कवि कौन थे बच्चों, तो लोकप्रिय मैथिल कवि जो थे बच्चों विद्यापति, ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों आपका सही आंसर। चलिए सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी लोग वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है, पतिरेव गति डैश करुणा, है ना, करुणिकम बिना, कहता है किस पाठ से लिया गया है बच्चों, ये किस पाठ से लिया गया है बच्चों, तो आपको बिना सोचे समझे बच्चों आलस कथा पाठ से लिया गया है ना, ये आलस कथा पाठ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों, है ना। चलिए आगे जो बच्चों कह रहा है, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है बच्चों, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है, तो बच्चों स्त्रियों का रक्षक जो होते हैं ना पति, ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों सही आंसर, है ना, पति। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 बच्चों, पति किसका रक्षक होता है। देखिए बच्चों वही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है ना, थोड़ा सा घुमा दिया गया है। पति का रक्षक कौन होता है बच्चों, तो पति का रक्षक जो होते हैं ना कौन होते हैं, तो हाँ सॉरी, पति किसका रक्षक होता है, सॉरी, पति किसका रक्षक होता है बच्चों, तो स्त्रियों का, है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में सेम चीज किया गया है बच्चों, आपको ऊपर बता दिया गया था, है ना। माता जो होते थे ना बच्चों, बच्चों का रक्षक होता था, यहाँ कह रहा है बच्चों का रक्षक कौन होता है, तो बच्चों माँ, बच्चों का रक्षक जो होता है ना वो माता, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, माता किसका रक्षक होता है। माता किसका रक्षक होता है बच्चों, तो बच्चों का, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा बच्चों सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में बच्चों, वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था, है ना, वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था बच्चों, तो वीरेश्वर अनाथों को भोजन देता था, है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों सही आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 35, कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है। कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है बच्चों, कोई कुछ करना नहीं चाहता है, कौन बच्चों, है ना, तो वो आलसी लोग होते हैं ना, ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों सही आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 36 कहता है, निर्गता नाम, है ना, च डैश बहिष्व, है ना, बहाष्णा, श्लोक किस पाठ से लिया गया है बच्चों, ये श्लोक जो है किस पाठ से लिया गया है बच्चों, तो बिल्कुल आपको बताना है बच्चों आलस कथा पाठ से, ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 37 कहता है, भूखा रहना कौन पसंद करता है। तो भूखा रहना कौन पसंद करता है बच्चों, तो भूखा रहना जो है ना बच्चों आलसी लोग पसंद करते हैं, ऑप्शन नंबर जो होगा बच्चों बी होगा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 38 कहता है, स्थिता, है ना, सोकर्म मूला, है ना, सोकर्म मूला कहता है डैश धावंती जनत्वा। तो बच्चों कहता है कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है बच्चों, तो ये पुरुष परीक्षा से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 39, क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है, सारे सुखों का मूल क्या है। तो सारे सुखों का मूल क्या है बच्चों, सारे सुखों का मूल क्या है, संगठन, ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों आपके सामने आ गया है 40, क्वेश्चन नंबर 40 में बच्चों, आग को देखकर कौन सब भाग गया। आग को देखकर कौन सब भाग गया बच्चों, तो आग को देखकर जो है ना बच्चों धूर्त लोग भाग गया था, है ना, धूर्त भाग गया था बच्चों, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 41, क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है, घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा, है ना, बच्चों घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा।
तो बच्चों घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा, क्वेश्चन नंबर 41 का बच्चों आंसर आप सभी लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बच्चों आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा। चलिए हम सभी का कमेंट का बच्चों बहुत एकदम बेसब्री से इंतजार करेंगे, आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 42 में बच्चों कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ना, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ऐसा किस पुरुष ने कहा, है ना बच्चों, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ऐसा किस पुरुष ने कहा, है ना। कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, जो कि कह रहा था ना बच्चों कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो कि हम लोग के ऊपर, है ना, पानी से भीगे हुए वस्त्र या चटाई से ढक दे, है ना। तो ये बच्चों चौथे लोग, है ना, चौथे पुरुष ने कहा था, ऑप्शन सॉरी सॉरी सॉरी, है ना। ये बच्चों ये तीसरा, है ना, ये बच्चों किसने कहा था, ये बच्चों तीसरा ने कहा था, है ना, तीसरा ने कहा था। ये बच्चों तृतीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, है ना। ये बच्चों तीसरा पुरुष ने कहा था, है ना, तृतीय, ऑप्शन नंबर बी बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का था, अरे वचाल कितना बोलते हो, अरे वचाल कितना, है ना, बोलते हो किस पुरुष का कथन है, अरे वचाल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है बच्चों। तो ये बच्चों, है ना, ये अरे वचाल कितना बोलते हो, है ना, बकबक करते हो, चुप नहीं रह सकते हो, हाँ, तो ये बच्चों किसने कहा था, ये चतुर्थ, है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों आपका सही आंसर। चलिए इस प्रकार से हम लोग कुल इस वीडियो में बच्चों, है ना, 43 क्वेश्चन को कंप्लीट किए। ये वीडियो पसंद आए तो बच्चों अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।